हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। मैं आपके बड़े भाई, छोटे भाई जो समझो, मैं आपके लिए सब कुछ हूँ। तो आप लोग कैसे हो? पहले कमेंट में बताइए। मैं ठीक हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी गाइज या स्टूडेंट किसी क्लास, किसी कोचिंग पे निर्भर हो, तो क्लास के साथ साथ क्या पढ़े नहीं पढ़े वो मैं पहले वाला वीडियो में भी बना चुका हूँ। आज यह वीडियो पर्सनली सेल्फ स्टडी या जो गाइज या जो स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं यूपीएससी में, तो शुरू में क्या करें ना करें, मैं उसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस करना चाहता हूँ प्रॉपर, जो बेसिक मजबूत हो। तो मैं उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो फ्रेशर है, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ पहले, कि जो फ्रेशर है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी जो बुक है, फ्रेशर एनसीईआरटी बुक को सबसे पहले पढ़ें। उस सभी बुक्स को, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी बुक्स को 6 to 12 की बुक पढ़ें और सभी को कम से कम 3 रीडिंग 4 रीडिंग पढ़ के उसके बाद ही नोट्स बनाएं। मैं कहता हूँ, मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम 4 रीडिंग के बाद आप नोट्स बनाइएगा, तो कम से कम ये होगा कि माइंड में आपका रिकॉल रहेगा, तो उससे थोड़ा सा नोट्स कम बनेगा, कंपाइल कम होगा, थोड़ा सा पतला होगा। शुरू में गलती क्या करते हैं बहुत से स्टूडेंट, कि एक बार रीडिंग किए कि तुरंत नोट्स बनाना चालू कर दें। वो नोट्स का मतलब क्या हुआ? आपको कम से कम बुक की बातें नोट्स में होना चाहिए, ज़्यादा दिमाग में होना चाहिए, वो नोट्स का मतलब वो हुआ। तो मैं कम से कम 6 to 12 में बोलूँगा आप लोग को कि एनसीईआरटी पढ़े, उसको इतना बार पढ़े, इतना बार पढ़े, ताकि कंपाइल दिमाग में हो जाए। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसके साथ आपको 6 to 12 के साथ कम से कम आपको न्यूज़ पेपर भी एक लगा लेना होना चाहिए। अगर आप हिंदी में सफिशिएंट हैं, तो आप दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जहाँ से भी आप हो, दिल्ली, अदर स्टेट, कहीं से भी, तो आप अगर वहाँ मिलता होगा, तो दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, आप न्यूज़ में वही चीज़ पढ़ें जो सिलेक्टिवली यूपीएससी पैटर्न पर आधारित हो। या फिर इंग्लिश में है तो कोई भी आप एक न्यूज़पेपर पढ़ लें, हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा, जब ये बुक आपकी कम प्रिफेयर हो जाएगा पूरा, आप पढ़ लोगे पूरा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप में, पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में उत्पन्न होगी, तो उसके साथ मैं आपको एडवांस बुक प्रिपेयर करना चाहूँगा, ताकि इससे आपकी नॉलेज को थोड़ा सा एक्सपेंसन होगा और इससे आप थोड़ा सा और माइंड में थोड़ा सा कंटेंट होगा, ताकि आप आंसर राइटिंग लिख सकोगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी जो फर्स्ट पेपर होती है, उसमें आर्ट एंड कल्चर होती है, भारतीय कला एवं संस्कृति। उसके लिए मैं आपको प्रोपरली बताना चाहूँगा, उसके लिए एक नितिन सिंघानिया की बुक आती है। देखिए, आपको क्या फ़ायदा होगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे, तो एनसीईआरटी में सबसे बेसिक होता है नॉलेज, जो शुरू स्टेप कैसे चलना चाहिए। आप कोई भी कदम उठाते हो, तो शुरू तो कदम आप बढ़ तो नहीं जाते हो, एक कदम बढ़ाते हो, फिर दूसरा कदम बढ़ाते हो, फिर तीसरा बढ़ाते हो। स्टूडेंट लोग करता क्या गलती यहाँ पे, कि शुरू आते हो सेल्फ स्टडी करने के लिए, तो सबसे पहले शुरू एडवांस बुक पढ़ते हैं, आपको उसमें बाउंस कर जाएगा, बफरिंग होने लगेगा, क्योंकि उसमें सब खड़ी लैंग्वेज लिखा हुआ है, कोई कोई हार्ड लैंग्वेज लिखा हुआ है। यूपी और एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, तो आप ऐसा भूल कर भी ना करें, आप एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद एडवांस बुक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सुनील कुमार धनवंतर सर जो फॉलो किए, मैं उसी को, उसी बुक को प्रिफेयर मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि आपको सेल्फ स्टडी में कुछ मदद मिल सके। मेरे वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको मदद मिले, हेल्प मिले, आप भटके ना, और प्रॉपर गाइडेंस में आप तैयारी करें, सेल्फ स्टडी, सेल्फ मोटिवेशन होकर। तो भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए सबसे मोर देन सफिशिएंट बुक है नितिन सिंघानिया, जो हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है। तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको इसमें भी दिल नहीं मानता है, मन नहीं मानता है कि मैं नहीं और मैं पढ़ूंगा, तो मैं नहीं, कतई नहीं बोलूँगा। क्योंकि आप कोई भी चीज़ को एक्सपेंशन दीजिएगा, तो उसमें आपको कम रिवीजन का टाइम मिलेगा, और कम रिवीजन का मतलब क्या होता है कि आप भूलते चला जाइएगा। तो आप ऐसा गलती कभी ना करें। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, परजेवरेंस रखें, और दीर्घ विश्वास रखें पैसेंस के साथ। तो नितिन सिंघानिया फर्स्ट बुक है।
फिर इतिहास में मैं आपको बात करना चाहूँगा, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। जो ओल्ड एनसीईआरटी आती है मध्य प्राचीन भारत का, मध्यकाल आधुनिक काल का आता है। दूसरी आता है बिपिन चंद्र का जो स्पेक्ट्रम होता है वो पढ़ सकते हैं। मैं इतना ही बुक को आपको प्रिपेयर करना चाहूँगा। तीसरा है कि विश्व इतिहास का आप ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ें, मोर देन सफिशियंट है। फिर भूगोल का मैं बात करूँगा, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 11th और 12th मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करता है थोड़ा सा, तो महेश कुमार बर्नवाल का एक बुक पढ़िए, जो झारखंड कैडर का आईएएस थे। ज्योग्राफी हमको एक काम और क्या करना है आपको, कि थोड़ा सा वर्ल्ड और इंडिया, खास करके इंडिया, आपको मैप बनाना सीखना होगा। क्या होता है कि आप थोड़ा सा एंसो राइटिंग में आप मैप बनाइएगा तो थोड़ा सा एंसो राइटिंग का वजन बढ़ जाएगा, ताकि आपका एंसो राइटिंग थोड़ा सा मार्जिनल बढ़ जाएगा नंबर में। और या तो फिर एक एटलस स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एक मैप का आता है बुक, हिंदी में तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम का लेके आप प्रिपेयर कर सकते हो। फिर दूसरा आता है पेपर 2 में ही है, भारतीय समाज और सामाजिक न्याय एवं मुद्दे। इसके लिए 12th का एनसीईआरटी ही पढ़ें, मोर देन सफिशियंट है। या फिर दृष्टि आईएएस का या फिर विजन आईएएस का नोट्स ही पढ़ें, मोर देन सफिशियंट है। फिर संविधान के लिए मैं बताऊंगा आपको, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था जो होता है पॉलिटी, उसके लिए एम लक्ष्मीकांत है। लेकिन एम लक्ष्मीकांत है जब आप 6 to 12th एनसीईआरटी पढ़ के उसके बाद एम लक्ष्मीकांत को प्रिपेयर कर सकते हैं। अन्यथा मैं बताता हूँ आपको दावे के साथ कि आपको एम लक्ष्मीकांत कभी नहीं समझ में आएगा, इसमें इतना हार्ड लैंग्वेज है, खासकर हिंदी माध्यम बच्चे वाले को। उसके बाद दृष्टि का क्यूक बुक आता है, उसको आप भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आईआर आता है पेपर 2 में आता है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन। आप दृष्टि का नोट्स पढ़ें, मोर देन सफिशियंट है। अगर आपको दृष्टि का नोट्स में नहीं मजा आ रहा है तो आप विजन का पढ़ें, लेकिन मोर देन सफिशियंट है। और आप एक न्यूज़पेपर डेली लगा रहे, डेली बेसिस से उसको लगाते रहें, मोर देन सफिशियंट आपको कवर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स में 11-12 के साथ आप जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, उसके साथ आप रमेश सिंह का बुक पढ़ें। थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज है लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उसको पढ़ें, मोर देन सफिशियंट है। पर्यावरण या पारिस्थितिकी पेपर 1 जो भूगोल के साथ है, ज्योग्राफी, आप इसके लिए आप दृष्टि का बुक पढ़ें, मोर देन सफिशियंट है। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, विजन का नोट्स पढ़ें, मोर देन सफिशियंट है। आंतरिक सुरक्षा, ये भी दृष्टि आईएएस का नोट्स पढ़ें, मोर देन सफिशियंट है। साइंस एंड टेक का दृष्टि आईएएस का एक बुक पढ़ें, नोट्स है जो मोर देन सफिशियंट। इथिक्स के लिए मैं तो कंपलसरी में बोलूँगा, इथिक्स के लिए विकास दिव्यकृति के द्वारा नोट्स तैयार किए गए, दृष्टि द आईएएस एकेडमी का मोर देन सफिशियंट है इथिक्स के लिए। मैगजीन में मैं बोलूँगा, मैगजीन में अगर आप फॉलो करते हो तो ठीक है, मैगजीन में बोलूँगा कि द विजन का ही फॉलो कीजिए। इसका फ़ायदा क्या हो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा आपको। मैगजीन के लिए वेबसाइट के लिए आप दृष्टि आईएएस का वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, या फिर स्टडी आईक्यू का। यूट्यूब चैनल में आपको बहुत सारे चैनल में उससे भी आप कर सकते हो, कोई ऐसा बात नहीं है। तो ऐसा मैं इसको इसलिए बताया कि मैं खुद दृष्टिदाय विजन में हूँ। तो मैं पहले क्या करता था, जिस समय मैं गांव में था तो मैं बड़ा बड़ा एडवांस बुक सब पढ़ लिया था, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा पढ़ने में। तो आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो उसमें एक से छोटा छोटा समझाया गया चीज़ अब आपको तुरंत समझ में आएगा। तो मेरा पर्पस यही है कि आप भूल कर कभी गलती ना करें, आप एनसीईआरटी को पढ़ें। उसके बाद जब 4-5 रीडिंग कर लीजिएगा, उसके बाद छोटा छोटा नोट्स बनाइएगा। इसके साथ ही समानांतर आपको न्यूज़पेपर एक को लगाना है। इसके समानांतर आपको जब टाइम मिलता है, उस समय तो टाइम आपको मिलेगा, तो उसके समानांतर विजन का मैगजीन आप फॉलो कीजिए। विजन का मैगजीन में क्या, मैं ये इसलिए बताना चाहूँगा, आपको बोल रहा हूँ मैं बार बार कि विजन का मैगजीन फॉलो कीजिए। विजन का मैगजीन इसलिए मैं फॉलो करना बोल रहा हूँ कि जिस समय पीटी और मेंस का एग्जाम आता है उससे 2 मंथ बिफोर विजन का 365 इसका क्विक बुक आता है करंट अफेयर्स में। अगर आप पर मंथ अगर आप विजन का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशियंट नेसेसरी, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप पर मंथ पढ़ रहे हो तो वही को कंपाइल करके जो VVI है वही को 28 मई को एग्जाम है तो आपको समझिए मार्च में आपको आ जाएगा, मार्च में या फरवरी लास्ट में आ जाता है।
तो ऐसे मोर देन सफिशिएंट है, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, इतना पढ़ने के बाद अपने आप में परजेवरेंस रखना है। मेरे दोस्त, मैं फिर से बताना चाहूँगा, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त यूपीएससी का तैयारी करते हैं, लेकिन एक चीज़ को भूल जाते हैं, जो परजेवरेंस होता है। पैसेंस तो सब रखते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्त, आप कभी नहीं भागें, इधर उधर भटके ना। जो आपके लिए वही मोर देन सफिशिएंट है। आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, अरे यार तूने तो पढ़ा बिपिन चंद्र का, नहीं मैंने पढ़ लिया, आपने नहीं पढ़ा, नहीं भाई साहब मैंने ये पढ़ना जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आप जो चीज़ को पढ़े उसको बस मल्टीपल रिवीजन बार बार करें। सोर्स को लिमिटेड रखें, मैं बार बार हर वीडियो को मैं बोल रहा हूँ। और आप प्रॉपरली एक गाइडेंस में पढ़ें। मैं अगला वीडियो में बनाऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, मैं अगला वीडियो में मेरा इसी पे रहेगा। तो आप इसी पे टिके रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हो सके तो मेरा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आपसे। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ दोस्त, जो आपके लिए थोड़ा सा मदद हो सके, मैं उसमें थोड़ा सा कारगर साबित हो सकूँ। तो जय हिंद, जय दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना।